प्रयाग महाकुंभ में गृह मंत्री अमित शाह ने स्नान किया। त्रिवेणी संगम घाट पर आस्था की डुबकी लगाई। शाह के साथ साधु संतों ने महाकुंभ में स्नान किया। बाबा रामदेव और अवधेशानंद गिरी महाराज भी रहे मौजूद। स्नान के दौरान अमित शाह ने सूर्य को दिया अर्घ। साधु संतों ने मंत्रोच्चार के साथ की पूजा। अमित शाह के परिवार ने भी संगम में लगाई डुबकी। शाह ने अपनी पोती को साधु संतों से आशीर्वाद दिलाया। स्नान के बाद संगम घाट पर अमित शाह ने पूजा अर्चना की। विधि विधान के साथ पुरोहितों ने कराई पूजा। प्रयाग महाकुंभ में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साधु संतों से मुलाकात भी की। सीएम योगी भी रहे साथ। प्रयागराज में अमित शाह ने स्वामी अवधेशानंद से की मुलाकात। गृह मंत्री के साथ यूपी के सीएम भी रहे। योग गुरु बाबा रामदेव ने महाकुंभ में निःशुल्क योग चिकित्सा और ध्यान शिविर का आयोजन किया। हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। प्रयागराज में महाकुंभ के पावन पर्व का 15वां दिन आज अब तक 13 करोड़ 21 लाख लोग कर चुके हैं स्नान। मऊ की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का महाकुंभ को लेकर बयान। कहा, गंगा में नहाने से नहीं दूर होगी गरीबी। मैं किसी भी आस्था को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। खड़गे ने कहा, देश के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मजदूरों को नौकरी नहीं मिल रही और लोग कंपटीशन में डुबकी लगा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर गरमाई सियासत। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा, खड़गे ने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। बीजेपी ने खड़गे के बयान पर पूछा, क्या किसी और धर्म के बारे में ऐसा बोल सकते हैं खड़गे? संबित पात्रा ने कांग्रेस से माफी मांगने के लिए कहा। दिल्ली के लिए आम आदमी का घोषणा पत्र जारी। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया। केजरीवाल ने 15 गारंटियों का ऐलान किया। पहली गारंटी दिल्ली वालों को रोजगार देने का वादा। दूसरी गारंटी महिला को हर माह 2100 रुपए देने का ऐलान। आपने संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों का मुफ्त इलाज कराने का वादा किया। पानी के गलत बिल माफ करने का भी वादा किया। 5वीं गारंटी में केजरीवाल ने 24 घंटे बिजली और पानी देने का वादा किया। 6ठी गारंटी में यमुना नदी की सफाई का वादा। 7वीं गारंटी में दिल्ली की सड़कों को शानदार बनाने। 8वीं गारंटी में अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना लागू करने। 9वीं गारंटी में छात्रों के लिए बस मुफ्त यात्रा का वादा। 10वीं गारंटी केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का ऐलान किया। 11वीं गारंटी में किराएदारों के प्रति फ्री बिजली और पानी का ऐलान। 12वीं गारंटी में सीवर की सफाई का वादा। 13वीं गारंटी में केजरीवाल ने गरीबों के लिए नए राशन कार्ड बनाने का ऐलान किया। 14वीं गारंटी में ऑटो चालकों के लिए 10 लाख का जीवन बीमा। 15वीं गारंटी और जो आखिरी थी आरडब्ल्यूए में सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती का भी वादा। आपने बीजेपी के खिलाफ पोस्टर जारी किया। एक तरफ केजरीवाल, दूसरी तरफ शाह, योगी और दिल्ली बीजेपी नेताओं की तस्वीर लगाई। लिखा, दिल्ली के लाल केजरीवाल पड़ेगा इन सब पर भारी। दिल्ली सीएम आतिशी और आप नेता संजय सिंह के खिलाफ मानहानि केस में 6 फरवरी को सुनवाई। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दाखिल किया है मानहानि का मुकदमा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में करावल नगर में की रैली। अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा, उन्होंने दिल्ली को धूल धुआं और धोखा दिया। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, बीजेपी की लहर पूरी दिल्ली में है। इस बार जनता आपको हराएगी। पंजाब के अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश। प्रतिमा पर चढ़कर युवक ने 8 बार हथौड़े से वार किया। खंडित हुई प्रतिमा। युवक ने प्रतिमा के पास संविधान की किताब की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। गुस्सा आए लोगों ने आरोपी युवक को पीटा। सीएम मान ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा के अपमान पर सियासत तेज। बीजेपी ने आप सरकार पर किया अटैक। संबित पात्रा ने कहा, अंबेडकर के अपमान पर केजरीवाल चुप हैं, उन्हें बाबा साहेब से नफरत है। बीजेपी बोली, आपका असली चेहरा सामने आया। पंजाब में बाबा साहेब का अपमान हुआ, केजरीवाल माफी मांगे। खड़गे और राहुल गांधी के अंबेडकर की जन्मस्थली महू जाने पर शिवराज सिंह चौहान बोले, राहुल और खड़गे महू में बाबा साहेब के भव्य स्मारक को जरूर देखें जिसे बीजेपी सरकार ने बनवाया था। शिवराज ने बोला, खड़गे और राहुल स्मारक के सामने आंखें बंद कर प्रायश्चित करें क्योंकि कांग्रेस ने अंबेडकर का हमेशा अपमान किया। अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा से छेड़छाड़ पर बोले बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, आपका चेहरा बेनकाब हुआ, आपदा वाले दलित विरोधी हैं। अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने के मामले पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले, पंजाब की सारी पुलिस दिल्ली में घूम रही, स्वाभाविक है वहां सुरक्षा नहीं होगी। संदीप दीक्षित बोले, केजरीवाल को न बाबा साहेब के प्रति सम्मान है, न जनता के लिए कोई संवेदनशीलता, वो सिर्फ वोट जीवी व्यक्ति हैं। अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने पर मायावती का ट्वीट। बोली, ये शर्मसार करने वाली घटना, सरकारी लापरवाही से ऐसी घटना हुई है। एमपी के इंदौर दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी महू में रैली के पहले बाबा साहेब अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सावंत का दावा, शिवसेना उद्धव गुट के 10 से 12 विधायकों ने डिप्टी सीएम शिंदे से की थी मुलाकात। बीजेपी ने चुनाव से पहले राज्य स्तरीय सभी फ्रंटल संगठन भंग किए। नवीन पटनायक के आदेश पर एक्शन। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट आई। सभी 10 महापौर सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। एमएसपी को लेकर किसानों में आक्रोश। हरियाणा, पंजाब समेत देश भर में कई जगहों पर किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। मार्च के दौरान सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर निकले किसान। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने की नारेबाजी। इंडोनेशियाई नौसेना प्रमुख एडमिरल मोहम्मद अली राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे, शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया सम्मेलन में हुए शामिल।
रुड़की फायरिंग केस में पूर्व विधायक कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन की आज कोर्ट में पेशी, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। सैफ अली खान हमले की जांच पश्चिम बंगाल तक पहुंची। मुंबई पुलिस की टीम कोलकाता पहुंची। हमलावर ने कोलकाता में फर्जी दस्तावेज बनाए थे और यहीं से सिम भी खरीदा था। यूपी के बरेली में प्रशासन के आदेश का असर दिखा। गणेशपुर गांव में मजार पर अवैध निर्माण को संबंधित लोगों ने खुद ही हटाना शुरू किया। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार की बड़ी सौगात, फडणवीस ने मुंबई कोस्टल रोड के आखिरी चरण का किया उद्घाटन।